क्या यार कराची अच्छा भला जीतते जीतते अब बैक टू बैक लॉसेस। मुबारक हो खैर हैदराबाद वालों को, पहली विन उनकी इस पीएसएल में। जीतना तो बेचारों को लास्ट मैच भी चाहिए था, बट चलो। दोनों सिंध की सिटीज़ हैं तो इसमें भी इन्होंने वही कर दिया जिस तरह पिंडी वर्सेस यूनाइटेड में इन्होंने गोल्डन बेल रख दी थी। इसमें इन्होंने टोपी और अजरक रख दी है। ठीक है, सही। मज़ा आ रहा है वैसे, थोड़ी बहुत ऐसे राइवलरी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। कराची की तरफ से आज वार्नर नहीं था भाई। वार्नर किधर चला गया मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं था प्लेइंग 11 में। मोइन अली ने टॉस पे कहा था कि ही हैज़ गॉन बैक फॉर सम पर्सनल रीज़न शायद। पता नहीं भाई क्या चल रहा है। हसन अली वॉज बैक। मीर हमज़ा को निकाल दिया था, ठीक करा था क्योंकि मीर हमज़ा बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ा था। मुझे था कि एहसानुल्लाह को खिला दे, लेकिन एहसानुल्लाह ने जो आज गंद खोला है ना हैदराबाद की तरफ से, फाइनली उनको जिसका इंतज़ार था मैक्सवेल आ गया। वैसे आके उसने कुछ खास करा नहीं, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में। जब बैटिंग के लिए आता तब भी बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहा था वो क्रीज़ पे। मुझे पता था कि उसने आउट हो जाना और वो आउट ही हुआ। हैदराबाद की तरफ से जो असल डैमेज है ना वो मास सदाकत ने किया था। लबुशेंग आज ओपनर के तौर पे आया था और ओपनर के तौर पे लग तो अच्छा रहा था, लेकिन वो भी खैर आउट होकर चला गया। उसके बाद नीचे से उस्मान आया, उसने मारना स्टार्ट कर दिया। फिर साइम आया। साइम तो मुझे लग रहा है बस अब चलती फिरती विकेट बन गई है। कराची किंग्स जो है ना, जो पावर प्ले में जो सारा मोमेंटम इन्होंने उनके हाथ में दी थी ना, तब गेम थोड़ी उनके हाथ में चली गई थी। ऑल्दो मुझे लगा था कि बीच में थोड़ा कंट्रोल में आ गया, लेकिन जो एंड की इक्वेशन बन गई थी ना, जो 30 बॉलों पे 50 रन चाहिए थे, वो फिर उस पॉइंट पे गेम जो है ना बैटिंग साइड के हाथ में थी। हसन अली और अब्बास अफरीदी ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई। एहसानुल्लाह बहुत एक्सपेंसिव रहा। जैम्पा ने अच्छी बॉलिंग कराई। मोइन अली भी एक्सपेंसिव रहा काफ़ी। खुशदिल ने आते साथ ही विकेट ले ली। या मुझे ये समझ नहीं आता कि सलमान आगा को बॉल क्यों नहीं देते हैं। मतलब वो बंदा आते साथ ही उसने पहली बॉल पे विकेट ले ली, क्यों नहीं पकड़ाते हो उसे बॉल। जिस मैच में भी उसे बॉल पकड़ाई है उसने विकेट ली है। एंड में जो 17वां ओवर था मेरे ख्याल में, जो एहसानुल्लाह को दे देना, वो बहुत बड़ा गैम्बल था। अगर वो हसन अली या अब्बास अफरीदी को दिया होता तो शायद वो रन फ्लो थोड़ा रोक लेते, और अगर एंड ओवर्स में रन ज़्यादा होते, बॉल कम होती, तो प्रेशर क्रिएट हो जाना था। यार एक और भी तो बॉलर है यूएई का, खुज़ैमा बिन तनवीर, शायद कुछ ऐसा ही नाम है, उसको रख लो अब। शाहिद अजीज़ को तो प्लीज़ अल्लाह का वास्ता नहीं रखना, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कराची की बैटिंग की तरफ से आज फाइनली साद बेग ने भी अच्छा खेला, और बहुत ही मतलब एक वेल कंस्ट्रक्टेड 50 थी। ऑल्दो थोड़ी स्लो थी, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से मुझे लगा था बिल्कुल ठीक खेला। मोइन अली ने आके आज जो बैटिंग करी है भाई, 48 रन या 44, शायद 18 बॉलों पे कुछ रन है ऐसे ही मारा। वो अगर वो ना करता ना, तो शायद जो हमारा 187 या 188 का स्कोर है वो भी ना वहाँ वहाँ भी ना पहुँच पाते हम। लेकिन सात बेग का जो ये रिटायर्ड आउट वाला सीन हुआ है ना, ये मुझे समझ नहीं आया। मुझे रिटायर्ड आउट से मसला नहीं है, लेकिन सात बेग जब वेल सेट था क्रीज पे, तो उसको भी पता है कि भाई आखिरी 2 ओवर रह गए हैं, वो मारने को मार सकता था। चलो अगर आउट हो जाता तो फिर अब्बास अफरीदी आ जाता। जब एक वेल सेट प्लेयर को आप उठा के लेकर आ रहे हो भाई, कि आपका स्ट्राइक रेट कम है, अब हिटिंग की ज़रूरत है। अब्बास अफरीदी ने आगे क्या कर लिया? हर मैच में थोड़ी अब्बास अफरीदी उस तरीके से हिटिंग करेगा। तो थोड़ी ऑनेस्ट स्पीकिंग सेंसलेस चीज़ लगी थी मुझे उसको रिटायर्ड आउट करना। मतलब उसकी 50 का वेट कर रहे थे भाई, अगर यही करना था तो पहले कर लेते। खुशदिल ने भी कुछ नहीं करा। खुशदिल बैटिंग डिपार्टमेंट में खुशदिल बिल्कुल ही फ्लॉप जा रहा है। लेकिन अब उसकी जगह किसी और को रख भी नहीं सकते, क्योंकि अब मिडिल ऑर्डर में कोई है भी नहीं। आज़म खान ने भी आज कुछ खास नहीं करा। ऑल्दो आज़म खान और साद बेग की पार्टनरशिप जो बीच में लगी थी वो बहुत ज़रूरी थी, बट जो थोड़ा बहुत डैमेज करा है वो साद बेग नहीं करा है। और नीचे से आके मोइन अली ने करा। जो है सलमान अली आगा, वो भी यार कभी तो टिक जाया करो क्रीज़ पे। रीज़ा हेंड्रिक्स का मैं वैसे वेट करी थी कि रीज़ा हेंड्रिक्स को ट्राई किया जाए, वो भाई साहब फ़ौरन ही निकल गए। वसीम भी नहीं चला। मतलब आई होप कि रीज़ा हेंड्रिक्स को अगला मैच भी दे दें, और अगले मैच में हो सकता है कुछ कर ले, क्योंकि इसने मुल्तान की तरफ से एज एन ओपनर खेला था और बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। खैर, अब तो हार गई कराची, क्या मैं बोलूँ। और ऊपर से अगला मैच है भी मुल्तान सुल्तान के साथ, जो कि ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है। उनका बैटिंग डिपार्टमेंट अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि हम इस बॉलिंग के साथ कैसे जीतेंगे उनके साथ। दूसरा मैच जो आज हुआ, पेशावर वर्सेस लाहौर। भाई पेशावर अभी तक एक दफ़ा भी कोई एक मैच नहीं हारी है, और लाहौर को मुझे नहीं समझ आया बैठे बैठा एकदम क्या हो गया। अच्छी वाली उनकी बैटिंग लाइनअप है, और एकदम उनका बैटिंग डिपार्टमेंट पूरा फ्लॉप हो गया। बॉलिंग का उन्होंने स्टार्ट तो अच्छा लिया। पेशावर की तरफ से बैटिंग में सिर्फ 2 लोगों ने परफॉर्म करा, एक बाबर और एक कुसाल। अगर बाबर की भी जो इनिंग्स है मेरी समझ से बाहर है। अगर इसको भी लोग कहेंगे ना कि बहुत ही अच्छी इनिंग के लिए, भाई आप अगर एज एन ओपनर आ रहे हो और आप 40 बॉलों पे 43 रन्स बना के देकर, या ये बहुत ही घटिया इनिंग्स थी। जो डैमेज करा है ना कुसाल मेंडिस ने करा, और मैं लिख के देने को तैयार हूँ, अगर दूसरे एंड पे कुसाल मेंडिस ऐसी इनिंग ना खेलता, बाबर ने यहाँ पे भी नहीं पहुँचना था। ये इसकी परफॉर्मेंस ना इस वक्त अंडर द रग सिर्फ इस चक्कर में जा रही है क्योंकि कुसाल मेंडिस परफॉर्म कर रहा है। लेकिन खैर अभी कोई कुछ कहेंगे भी नहीं, क्योंकि सिर्फ इन दोनों ने ही रन्स बनाए हैं और किसी ने कुछ भी नहीं करा। बॉलिंग में भाई मैं तो हैरान हूँ। आज मैं लास्ट वीडियो में यही कह रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी को पता नहीं कब रियलाइज़ होगा कि हारिस रऊफ़ एक लाइबिलिटी है, और वो आज की प्लेइंग 11 में ही नहीं है। कर दिया उसको भी बाहर। एंड आई विल से तो लाहौर कलंदर की बॉलिंग मुझे लगी कि मतलब ठीक है, डिसेंट बॉलिंग करवाई, ऑल्दो अच्छे खासे रन इनको भी पड़ गए। मतलब फिर भी मुझे डिसेंट बॉलिंग लगी। अगर हारिस रऊफ़ होता ना, तो ये कोई 30-40 रन आप और ऐड कर लो। बट फिर भी काफ़ी बड़े मार्जिन से हारी है लाहौर। 76 रन से शायद हारी है, दैट्स अ लॉट।
लाहौर भी अब विनिंग ट्रैक पे नहीं आ रही। और पेशावर से मुझे पेशावर की ऑन पेपर सबसे अजीब सी टीम मुझे पेशावर की लग रही थी, और वही इस वक्त टॉप पे बैठी हुई है।